अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं, जिस तरह से आप सबको पता है कि रमज़ान मुबारक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज भी रोज़े में हम मौजूद हैं एक मार्केट जो कि कराची की बड़ी मशहूर मार्केट है, जहां बहुत अच्छे रेट्स पे आपको फल फ्रूट और दूसरे घर की जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाती हैं। आज मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद सुपर मार्केट में, जहां तकरीबन मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ सिर्फ मिडिल क्लास या गरीब लोग आते हैं, यहाँ हाई क्लास लोग भी आते हैं क्योंकि यहाँ की चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी होती है और यहाँ आपको थोड़े कम रेट में ये चीज़ें मिल जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इस लियाकताबाद की मार्केट में जहाँ इतने लोगों का आना जाना है, जहाँ यहाँ अगर आप देख सकें तो इतना बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे सब्जी, फ्रूट, मीट, कपड़े, XYZ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और यहाँ की कुछ सूरत हाल ये है कि मेन गलियाँ और मेन रोड इस पे अगर आप देखें तो सीवरेज का निज़ाम जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि यहाँ आने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हर गली में गटर का पानी, सड़कों पे गटर का पानी, यहाँ किस तरह से लोग आ रहे हैं और किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जिन लोगों की शॉप्स हैं या जिन लोगों के ठेले हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जब इस तरह से गटर का पानी होगा तो यकीनन कस्टमर जो है वो इन तक आसानी से नहीं पहुँच पाएगा। कुछ कस्टमर वहीं से चले जाएंगे और कुछ शायद आएंगे। तो इस रमजान मुबारक में इनको कितनी मुश्किल हो रही है इस गटर के पानी की वजह से अपना काम करते हुए। तो काफी सारे यहाँ सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले मौजूद हैं। इन सब भाइयों से मैं एक चीज जरूर पूछूंगी कि आप मुझे ये बताइएगा कि कितना मुश्किल हो रहा है इस गटर के पानी की वजह से, आपके कारोबार पे कितना फर्क पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से गटर, सबसे पहले तो ये बताइए कितने दिनों से इस तरह से गटर का पानी है? पहले भी हो चुका हुआ है, साफ हो गया था, फिर अब कल से ये हुआ है, पहले रमज़ान से हुआ है। अभी आपके सामने कोई कस्टमर नहीं आ रहा, पानी की बदबू भी है और खाली बैठे हुए हैं ऐसे कि ये साफ़ हो जाए तो कोई ग्राहक जो कस्टमर आना शुरू हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा, नॉर्मल जब आम दिन होते हैं इस तरह गटर का पानी नहीं होता तो कस्टमर ज़्यादा होता है, और जब गटर का पानी होता है तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है आपको, और अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो जाहिर ही आप खुद नज़र आ रही है कि कस्टमर इस तरीके से नहीं आएगा ना। पानी में नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, अब वो कैसे छींटे लगेंगे, कैसे आएंगे? तो उनको भी तकलीफ़ है, हमें भी तकलीफ़ है कि कस्टमर आएगा तो हम भी माल बेचेंगे, कस्टमर को भी सहूलत होगी माल ख़रीदने में, हमें भी बेचने में आसानी होगी। कस्टमर आएगा तो हमें, हमारी भी रोज़ी बनेगी, कस्टमर को भी आसानी आ जाती है कि अच्छा माल मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। अब कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे भी चलती हूँ मैं और लोगों से भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कि मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि यहाँ आपका कारोबार है या कुछ लेने के लिए आए हैं या अपना सब्जी का, फ्रूट का, किस चीज़ का काम है? मेरा तो केले का काम है बाजी, यहाँ सब्जी का काम है, फ्रूट का भी काम है। लोगों को परेशानी हो रही है, ये सीवरेज की लाइन बंद हो गई है गटर पहले रमजान से, पहले से कि उससे भी पहले बाजी, और लोग परेशान हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ग्राहक नहीं आ रहा, कस्टमर, मैं सुबह से खड़ा हूँ, समझो 2 ग्राहक हैं। मुझे ये बताएं, ये ग्राहक कैसे आएंगे? अब वो देखिए सामने आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा गोश्त वाला, उसके सामने बिल्कुल पानी है, कोई खड़ा नहीं हो सकता, और रमजान में तो वजू में आप तो किस तरह से जाएंगे? फिर सब्जी वाले भी जो बेचारे हैं वो इसी तरह से मुश्किल में खड़े हुए हैं। तो अब रमजान में जो टाइम है उस टाइम पे कस्टमर नहीं आएगा, आप लोग अपना माल लेके आएंगे। मुझे ये बताएं, ये जो फ्रूट्स और सब्जियां अगर ये टाइम पे ना बिके तो इसका तो खराब होने का भी खतरा है और आप लोगों का नुकसान भी है। बिल्कुल नुकसान हो, काला पड़ जाएगा केला, दूसरे दिन बासी पड़ जाती है सब्जी और फिर नुकसान होता है बाजी, फिर दूसरे दिन बिकता नहीं है, ये कम दामों में बिकता है। अच्छा, कोई कंप्लेन वगैरह यहाँ के लोगों ने, क्योंकि सब कारोबारी हैं, सब यहाँ पे कमाने के लिए आ रहे हैं, और जिस तरह की सिचुएशन जो 2 साल हमारा लॉकडाउन और ये सिलसिला रहा है, वैसे कारोबार और सब लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात में रहे। अब इस साल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि वो सिचुएशन नहीं है, हम लोग काम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारे कराची में ये बड़ा मसला है कि आपके गटर बंद है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, तो सबसे ज़्यादा सफ़र हम लोग कर रहे हैं। तो कोई कंप्लेंट्स वगैरह आप लोग करते हैं? कंप्लेन करते हैं बाजी, सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती है, क्या फ़ायदा?
अच्छा जी, ये लियाकताबाद सुपरमार्केट में हम मौजूद हैं और आज ये दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ की एक बड़ी मार्केट जहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला। अच्छा, यहाँ पे दुकानदार, ठेले वाले, सबसे बात करने का मकसद ये है कि आपसे बात करके हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि इस टाइम इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर इनके पास नहीं आएगा, इनके फ्रूट्स, इनकी सब्जियां बासी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी और इनको बजाय फायदा होने के इनको नुकसान होगा। तो आज हम अपने शो पे यही कहना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि खुदारा यहाँ का मसला हल किया जाए, ताकि यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी भी मुश्किलात में कमी हो और जो लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, छोटे मोटे उन्होंने पथारे लगाए हुए हैं या उनकी शॉप्स हैं, XYZ कुछ भी हैं, एटलीस्ट वो इस मुश्किल से निकलें। हमारे शो का, हमारे कराची की आवाज़ का मकसद यही होता है कि जहाँ इस तरह की मुश्किलात है, जहाँ ऐसे मसले हैं, हम वहाँ जाएं और वो मसला आपके सामने लेके आएं और उस मसले को हल करें। अच्छा, इस तरफ मैं आती हूँ, एक भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी पूछूं क्योंकि उनका भी सब्जी का जो है स्टॉल है यहाँ पे और सामने पानी है। तो मैं पूछूंगी कि भाई मुझे ये बताइएगा, जिस तरह नॉर्मल डेज में सुबह कस्टमर आना शुरू होते हैं, अब इस गटर के पानी की वजह से, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, तो कस्टमर में कितने % कमी आई है? कम से कम 10% कमी आई। तो मुश्किल हो गई ना बहुत ज्यादा। जाहिर सी बात है, माल खराब होगा, माल बच जाएगा, क्या करेंगे। और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी भी बहुत ज्यादा, शाम के टाइम पानी की वजह से और गिराकी खराब हो गई, क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आता नहीं है, कंप्लेन करो या कुछ भी करो, कोई देखने वाला है? कुछ भी करते हो रहे, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। क्या नाम है, आते हैं, खोलेंगे थोड़ा सा इसको, कचरा वचरा निकाला, उसके बाद क्या नाम है, खोला भी नहीं और ऐसे ही बंद करके चले गए। हम लोग परेशान बैठे हुए हैं। मतलब बात ये है कि बस थोड़ा बहुत आगे से जो ऊपर से कचरा निकला, हल्का फुल्का पानी गया, बेवकूफ बनाया आवाम को और चले गए। मतलब तरीकेकार ही है ये। प्रॉपर जिस तरह से लाइनों की सफाई, पूरी गंदगी निकालेंगे तो तभी सिस्टम अच्छा होगा ना। सिस्टम अच्छा होगा, उसके बगैर क्या नाम है, काम नहीं चलेगा। अच्छा, रमजान आने से पहले आप नहीं समझते कि हमारे ये जो मसले हैं, चाहे वो सेवरेज का हो या XYZ कोई भी मसला हो, उस पर प्रॉपर काम होना चाहिए। पहले ही रमजान से पहले हर इलाके की जो है सेवरेज की लाइनें उसको साफ की जाए, सारी चीजों को, ताकि रमजान में एटलीस्ट हमें इन चीजों को फेस ना करना पड़े। होना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या नाम है, करता कोई भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करो वो करो, लेकिन करता कराता कोई कुछ भी नहीं। शासन, इसकी वजह से हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आप? वालेकुम सलाम। ये जो गटर का पानी है, अब आप यकीनन कुछ सामान खरीदने आई हैं, कितनी मुश्किल हुई? देखिए, मैं अभी वहाँ तक गई, बेटा मैं वापस आ रही हूँगी और ये इतनी परेशानी कर दी है, खुदा गवाह इतनी है, बस से ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। मैं बुढ़ापे में हूँ, अब यहाँ से रिक्शा कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, अक्सर आती रहती हैं आप यहीं से सामान ले रहती है? गंदी रहती बिल, मतलब अक्सर का, मतलब आज पहली बार, इस बार नहीं? नहीं, अक्सर ही गंदी रहती, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी कहीं से। बेटा यहाँ क्या छोड़ दें, आप पूरा लियाकताबाद ले लें, सारा गंदा है। जिस इलाके में फ्लैट 6-6 मंजिल के हैं, वहाँ पे भी इतनी गंदगी, पैर मुड़ जाता है हाथ में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते, अब तो हुकूमत चली गई जी, अगर हुकूमत होती कुछ तो खुदा के वास्ते करो, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल। आप लोग असेंबलियों में बैठते हैं, इतना बोलते हैं, टीवी में दिमाग खराब हो जाता है, बाकी फैसले नहीं होते बेटा। और इस गंदगी में ही ये चीजें बेचते हैं और हम खरीदते हैं। ठीक है जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो, कहीं ना जाइएगा, आगे और भी मैं लोगों से यहाँ बात करूंगी, आपको दिखाऊंगी, स्क्रीन पे आपको यहाँ की सूरत हाल भी दिखाएंगे। पर अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ अंदर थोड़ा सा आई हूँ गली में, जहाँ तकरीबन सारी सब्जी के जो ठेले हैं वो मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से गुजर के आई हूँ, आपको वो भी स्क्रीन पे नज़र आएगा कि कितना पानी इस गली में भी, स्टार्ट में भी है। अच्छा, यहाँ जहाँ ठेले लगे हुए हैं इसके पीछे भी पानी मौजूद है, आगे भी पानी मौजूद है। बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को आने में। इनको कितनी मुश्किलात का सामना है, किस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं और कितनी काम में कमी आई है, ये मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये तो 4-5 साल से जैसे लियाकताबाद में पानियों का यही सिस्टम है। बेरोजगारी, कारोबार ये ठिए बंद हो जाते, मालों का नुकसान है, आप देख लें खुद ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब जैसे सुबह से आप बैठे हो, जैसे नॉर्मल डेज में जब पानी नहीं होता आप लोग बैठते हो तो कस्टमर कितने आते हैं और अब कितने फीसद आपको कमी लग रही है? तो बिल्कुल रुपए में 4 आने भर इधर का कारोबार खराब हो गया है लियाकताबाद का। रुपए में पहले रुपए में बाजार चलता था, 4 आने भर गाहक नहीं आता इधर, इसी गंद की वजह से, उसकी वजह से बेरोजगारी। तो फिर माल तो खराब भी होता होगा आप लोग? अब होता है, क्या करें, नुकसान आते हैं। फिर आदमी अगर नहीं पानी सफा करके जाते हैं तो फिर रोजी कमाते हैं, नहीं तो ऐसे बैठे होते हैं, बंद कर जाते हैं, आगे पीछे करके बेचना पड़ता है। अच्छा, कोई कंप्लेन वगैरह यहाँ मार्केट के सारे जो दुकानदार है या कोई? बत्ता भी मतलब बीट भी लेके जाते हैं, सब लेके जाते हैं इधर से। क्या लेके जाते हैं? जो बीट हफ्ता लेके जाते हैं, फिर भी है ना, क्या नाम है, ये उनको तो चाहिए होता है, भले कम बंद हो क्या कुछ भी हो। हफ्ता कौन लेके जाता है? बंगी लेके जाते हैं, बंगी भी पैसे लेके जाते हैं। बीट इधर चौकीदार भी, इधर बीट भी लेके जाते हैं सब। पर कोई सर्विस कोई नहीं आपको देगा? नहीं, कोई भी नहीं सर्विस, कोई नहीं है सहूलियत इधर, बस पैसा चाहिए, पैसा दे दो इधर। तो पैसा जब आप कमाएंगे नहीं तो पैसा देंगे किस तरह से? मतलब मजबूरी है ना, बैठ के अगर जैसे सफा हो गया, फिर कारोबार रोजी तो कमानी है ना। अब अगर जैसे 1000 रुपए कमाए तो इधर बांट के 500 चले आओ, 500 ले आओ। 500 में तो कुछ भी नहीं आता, जितनी महंगाई है। हाँ ना, ये महंगाई बहुत है इधर। 5-6 साल से यही चक्कर लालू खेत को खराब करा जा रहा है, लियाकताबाद को बिल्कुल खराब कर दिया है। अच्छा, मैं आगे आती हूँ और इस तरफ आती हूँ, थोड़ा सा मैं पूछती हूँ, ये लीमू कैसे दे रहे हैं आप? 120 रुपये पाव। 120 रुपए पाव जी। और मुझे बताइएगा, ये अभी 120 रुपए पाव है, तब्दीली जब आई थी उस टाइम कैसे पाव था? दिल्ली के अंदर भी 80 रुपये पाव, 100 रुपये पाव बिक रहा था। अच्छा, और अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये रमजान के आते ही 120 रुपए पाव हुआ है या रमजान से पहले भी 120 रुपए पाव था? रमजान के आते हुए 120। और रमजान से पहले 80 रुपये पाव था। 80 रुपए पाव था, ठीक है जी। रमजान से पहले जो है 80 रुपए पाव था, रमजान के आते ही 120 रुपए पाव हुआ है। थोड़ी सी महंगाई तो आपको पता होती है, रेट्स थोड़े ऊपर जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, पीछे गटर का पानी, आगे गटर का पानी, आप लोग बैठे हुए हैं, आपके चेहरे पे एक सवालिया निशान, एक परेशानी नजर आ रही कि कारोबार उस तरह से नहीं है, कस्टमर किस तरह से आएगा? तो ये रमजान किस तरह से देख रहे हैं कि कैसे गुजरेगा? ये रमजान अल्लाह मालिक है, कैसे गुजरेगा? ये गटर का पानी साफ होगा तो ये भी गुजरेगा सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो इस मार्केट की सूरत हाल है, जिस तरह से गटर का पानी भरा हुआ है, मुश्किलात मुझे भी नजर आ रही है। मैं तो आज ही आई हूँ शो करने के लिए, पर जो रोज यहाँ पे कस्टमर आते हैं सब्जी फ्रूट्स खरीदने के लिए, तो कुछ कमी आई है और आप लोगों को कितनी मुश्किल पेश हो रही है? हमें इतनी मुश्किल पेश हो रही है कि हमारे जो है ना घर में फाके हो गए थे पिछली दफा जो है बकरा ईद के सीजन के अंदर, ये यहाँ से 30 रुपए हफ्ता पर झिया हम लोग भंगी को देते हैं। ठीक है, सही है। अब उससे बोलते हैं हम, तो वो कहता है जी यहाँ से मेन लाइन जा रही है 22 फीट नीचे, यहाँ से सीधी डाखाने से नदी में जा रही है टीनट्टी की। वो कहता है जी उसमें प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, पूरा इलाका ये भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। पहले ये जो है पानी जाता था सीधा इधर पीछे नदी की, गुजर नाले की नदी में। जब से यहाँ पे सैलाब आया तो इन्होंने इसको डैमेज करके, लाइनें डैमेज कर दी वहाँ से, उसको पक्का बनाने के लिए, और फिर जो है इस लाइन को उल्टा कर दिया, इसको टीनट्टी ले गए वापसी। तो इसमें जो है आए दिन इसमें हादसा भी होते रहते, कभी रोड बैठ जाता है, कभी ये बंद हो जाती है। पूरा इलाका, आप ये पूरे इलाके का विजिट करेंगे ना, यहाँ का ये पूरा इलाका गटर के पानी से भरा हुआ है। और इसमें जो है ये सब्जी है, खाने पीने की अशिया, हमें भी अच्छा नहीं लगता, नमाजियों के कपड़े नापाक होते हैं यहाँ पे, समझे। वो हम लोग तो पैसे दे दे के उनको थक गए भंगियों को। आप तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना? हम तो पूरी कोशिश करते हैं ना। आप ये अंदाजा लगाए ना, अब 30 रुपए फीट ठिया हफ्ते के लेके आ रहा है वो, 40 साल से ले आ रहा है वो, जब मैं इतना सा था। कितने ठिए होंगे यहाँ पे? ये कम से कम 84 ठिए हैं यहाँ पे।
ये एक पट्टी के अंदर। वो उसके बावजूद भी जो है वो उससे बोलो तो वो कहता है जी हमें पीछे से तनख्वाह थोड़ी मिलती है, तुम लोग देते हो तो हमारा घर चलता है। उसमें इंसान क्या करेगा? वो आप नहीं कहते कि अगर यहाँ पे कस्टमर नहीं आएंगे, हमारा कारोबार नहीं चलेगा, तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो उससे इतनी गलासत वाली बातें कर आते हैं बात दफा कि हमारा ज़मीर भी गवारा नहीं करता। क्योंकि हम एक तो पैसे भी दें, ऊपर से भी हम गटर के पानी में बैठे हैं यहाँ पे गंदगी के अंदर। यहाँ की रोजाना झाड़ू लगती है, सफाई करवाते हैं, 10 रुपए झाड़ू वाला लेके आता है। मतलब पैसे देने के बाद भी काम नहीं है यहाँ पे। वो कहता बड़ी लेन खराब है। तो मतलब इसका हल क्या नजर आता आपको? इसका हाल यही है कि बस पिछली दफा हुआ था बड़ी लेन सही हो गई थी तो ये ओके हो गया था सारा निजाम। तो अभी जो है ये बड़ी लाइन की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, मशीनरी को आना चाहिए। जी मशीनरी को आना चाहिए, बड़ी लाइनें सफाई होनी चाहिए। क्योंकि अभी इन्होंने यहाँ पे बाहर लाइनें डाली हैं, डीएमसी ने और केएमसी ने लाइनें डाली हैं बाहर। पर अब जब मेन लाइन खराब होगी तो भी पीछे सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, भाई का ये कहना है कि जो मेन लाइन है उस लाइन की मशीनरी अगर आके प्रॉपर सफाई हो तो इस इलाके का जो मसला है वो हल हो जाएगा, दुकानदार भी रिलैक्स हो जाएंगे, इनका भी कारोबार इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। जो कस्टमर आ रहा है वो भी रिलैक्स होके साफ सुथरा यहाँ तक पहुंचेगा, अपनी चीज लेगा और घर चला जाएगा। अच्छा, जो रिहाइश पजीर है यहाँ के पीछे लोग, उनके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो इदारों में बैठे हुए हैं और जिनका ये काम है, जहाँ जहाँ हमारी आवाज जा रही है क्योंकि रमजान का महीना है, तो इनके लिए आसानी करें, इस मेन लाइन को साफ करें ताकि यहाँ के लोग जो हैं इज्जत से अपना कारोबार, अपना काम और अपने घर को चला सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, यहाँ आपकी ये दुकान आपकी है? अच्छा, दुकान के सामने इतना गटर का पानी है, किस तरह से कारोबार चल रहा है, कितनी मुश्किलात हो रही है? आगे रमजान कैसा नजर आ रहा है आपको? हमारी हुकूमत ही बेहिस हो गई है, हम किसको बोलने जाए? हुकूमत तो चली गई है। हुकूमत तो चली गई, उसको तो जाना ही था ना। लेकिन ये हरकत ये हमारे लिए अजाब छोड़ गई ना। आप देखें गंदगी देखें ना, कोई आने वाला कोई जाने वाला, कारोबार में वैसी परेशानी थी और ज़्यादा परेशानी हो गई है। हम वैसे इतने परेशान थे और मजीद परेशान हो गए। ये कोई पुरसान हाल तो है ही नहीं। वैसे लियाकताबाद वालों पे बुराई आती है, जब आती है तो लियाकताबाद ही डूबता है। वो तो लियाकताबाद क्यों डूबता है? कोई इसकी वजह? लियाकताबाद वालों से कोई पर्सनल दुश्मनी है? ये सियासतदानी बताएंगे क्या दुश्मनियाँ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपकी तो दुकान बिल्कुल गटर के पानी के, मतलब गटर का पानी आपकी दुकान के बिल्कुल सामने है। सुबह से बताएं, कस्टमर आए भी हैं या दूर से देख के गए? दूर से देख के चले थे। गंदगी में कौन आएगा? हम भी अपनी बस सफाई कराए जा रहे हैं, नहीं हो रही सफाई। एक ग्राहक भी नहीं है दुकान पे, देख लें आपके सामने ये सब कुछ। तो आपने रेंट भी देना है, आपने बिजली के बिल भी देने हैं, आपने सब कुछ करना है, तो फिर किस तरह से चलेगा? और रमजान तो ऐसा बिल में रिलीफ फंड मिला है ना, और बाकी चीज़ों में थोड़ी है। बस उसी को देख के हम खुश हो रहे हैं कि हमारे को बहुत कुछ दे दिया भाई, यही है जो मिला। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ दुकानदार जो हैं, मैं उनसे बात भी कर रही हूँ। अच्छा, मुझे खुद भी अजीब अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि रमज़ान का महीना है, अखराजात थोड़े बढ़ जाते हैं, फिर आगे माशाल्लाह ईद आती है, तो ईद की घर की फैमिली की सबकी तैयारियाँ होती है। जब ये लोग कमाएंगे नहीं, इनका कारोबार नहीं चलेगा, ये घर नहीं लेके जाएंगे, तो समझे इनके रमज़ान और ईद दोनों जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आज यहाँ शो करने का मकसद है कि इनका ये जो मसला है और बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को हल किया जाए और इस मसले पे काम किया जाए। इनकी जो बड़ी लाइन है उसकी अगर प्रॉपर मशीनरी के साथ सफाई हो तो इनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, समझे, इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। मैं इस तरह भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका भी यहाँ कारोबार है? जी, यहाँ बिरयानी पुलाव लगाता हूँ मैं। ये बताएं, कोई इस गंदगी में, बदबू में आता बिरयानी पुलाव खाने? कितनी मुश्किल हो रही है? आप खुद देखें, इधर कोई नजर आ रहा है तो बड़ी बड़ी दुकानें, तो ठेले पे कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। हाँ, तो ये हालत देखें। और बदबूदार पानी आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पानी में कितनी खुशबू आ रही है। तो यहाँ ये हर हफ्ते की कहानी है। अच्छा, ये हर हफ्ते कभी रात में कभी दिन में अंदर तक पानी घुस जाता है। सारा लेडीज बच्चे परेशान होते हुए गुजर रहे होते हैं, कोई गिर रहा होता है। ये कितने सालों से? तकरीबन मुझे मार्केट में 12 साल हो गए। 12 साल से ये देखता हुआ रहा हूँ। 12 साल से इतनी बड़ी मार्केट में ये मसला है और ये मसला सामने नहीं आया अभी तक। अगर किसी जमादार को लेकर आओ तो वो सीधा कहता है कि 5,000 रुपये लूंगा खोलने के, 10,000 रुपये लूंगा खोलने के। वो 2-3 जने आते हैं, डंडे मारते हैं, 5,000 रुपये लिए और चल दिए। और फिर दूसरे दिन वही सिचुएशन, दूसरे तीसरे दिन फिर वापस, कभी दिन में कभी रात में। तो इससे कारोबार में कितना फर्क पड़ा है? फर्क पड़ तो गया। किसी भी दुकान पर आप नजर डाल के देखें, किसी एक दुकान पर भी कोई ग्राहक खड़ा है? अभी कहीं ये मुर्गी वाले हैं, ये तेल वाला, गोश्त वाला, ये परचून वाला, कितनी बड़ी दुकान है माशाल्लाह से।
इधर रश होना चाहिए, एक ग्राहक भी कहीं आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, ये जो गोश्त वाले हैं सामने, इनकी तो पूरा जो ठिया है ना, आगे पीछे मुझे पानी पानी नजर आ रहा है, गोश्त टंगा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि बिका होगा। फिर ये किस तरह से चीजें खराब भी तो होती होंगी। तो लाजिम बात है, नुकसान ही नुकसान है, इधर गोश्त सूख रहा होता है और कसाई का खून सूख रहा होता है। सही कह रहे हैं। मतलब 5,000 का लेकर आया तो 4,000 लेके जा रहा है, 1,000 अपने घर से भर के दे रहा है। यहाँ कारोबार का तो बहुत बुरा हाल है। आप उस रोड पर जाके देखें, पूरा भरा पड़ा आगे तक सारा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे आप ये किस चीज़ की शॉप है आपकी? हमारी मसाला और पापड़ वगैरह। कितने अरसे से? 5-7 साल हो गए। 5-7 साल में यही सूरत हाल थी, इसी तरह गटर बंद होते थे? ये सूरत हाल तो पिछले 30 साल से ये आज का नहीं है। लास्ट टाइम बकरा ईद भी थी, उसके ऊपर भी तकरीबन 3 दिन 4 दिन तक पूरा गटर पानी इतना भरा रहा। फिर वो डाकखाने के ऊपर, इन्होंने पूरी लाइन नहीं डाली, सब कुछ किया, फिर सही हुआ। फिर तकरीबन अरसा सही हुआ, 4 दिन 5 दिन सही हुआ। फिर दोबारा ये लास्ट ईद की तो है, ये बकरा ईद की लास्ट बकरा ईद का सारा रिजल्ट है ये। फिर दोबारा यही हो गया वापस। अब ये रहमानिया मस्जिद तक इन्होंने नया रोड कोई बनाया है कल परसों में, और आज ये नया रोड बनने के बाद ये हाल हो गया। इसी तरह अगर चलता रहा तो आप क्या समझते हैं कि कारोबार यहाँ पे चलाना आसान होगा या मुश्किल या नामुमकिन? कुछ नहीं, इसकी वजह है ना कि ये मिडिल क्लास इलाका है, लो क्लास इलाका है। पहले लोग इनकी सुनते थे लालू खेत वालों की, अब इतने लालू खेत वालों की सुनते नहीं है लोग, समझे ना, ये चक्कर है सारा। हालांकि सबसे देखा जाए तो टैक्स रेवेन्यू में बार टीवी में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ये शहर देता है, सेंट्रल देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ है सेंट्रल वालों को ही है, समझे ना। इसी वजह से मगर कोई तवज्जो देता नहीं है। पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, अपने पलबूते झंडा लगाते हैं, फिर सड़क बना लेते हैं, अल्लाह लगा, फिर वही कहानी खत्म। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद थे लियाकताबाद सुपर मार्केट में। यहाँ की जो सूरत हाल थी आपको दिखाया, कितना गटर का पानी गलियों में, सड़कों पे, जहाँ सब्जियों के, फ्रूट्स की ठिये लगे हुए हैं, पथारे लगे हुए हैं, उन लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही है, किस तरह से कारोबार कर रहे हैं। कभी उनकी सब्जियाँ ख़राब हो रही हैं, कभी किसी का गोश्त ख़राब हो रहा है क्योंकि कस्टमर आ नहीं पा रहा, उनके पास बीच में है पानी। आज दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा ये एरिया है, यहाँ का ये मसला हल होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को थोड़ी सी आसानी हो इस रमज़ान। तो अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।